हेलो हाइपर ऑल लीडर्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ईश्वर आप लोगों को शक्ति दे। अभी की जो माहौल चल रहा हाइपर वर्स के अंदर, उस माहौल को सहने की एंड आगे बढ़ने की एंड चीज़ों को देखने की, क्योंकि अभी काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ भी हाइपर वर्स के अंदर आ रहा है और काफ़ी लोग घबराए हुए हैं। सभी के साथ सेम सिचुएशन है। हम लोगों को भी अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इतना तो मैं सर्च किया हूँ अपनी लेवल पे, तो कंपनी बहुत ही आगे की सोच रखी है और कंपनी अभी लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए खड़ी है। क्योंकि कंपनी को अगर बंद होना रहता तो 2022 जब स्टार्ट हुआ तो उससे पहले कंपनी के पास कोई ऐसे लीगल चीज़ नहीं था। मतलब कि अगर देखा जाए तो टेलीग्राम ग्रुप एंड जो भी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में ओपन हुआ है, वो सारी चीज़ 2021 में नहीं था। और 2022 में जब से कंपनी अपने आप को इम्प्रूव किया है, आगे लेके आई है, कंपनी के नए फाउंडर जो हैं उनकी ट्विटर की अकाउंट एंड हाइपरवर्स की खुद की ट्विटर की अकाउंट एंड काफ़ी सारे चीज़ इम्प्रूव हुआ है जो कि ओपन मार्केट है, सभी लोग सर्च कर रहे हैं। और एचबीटी को आना, मेटावर्स पे हाइपरवर्स को काम करना, डेफी को लेके आना, एनएफटी को लेके आना, ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कंपनी को आगे चलना है। नहीं तो कंपनी अगर बंद होने की कगार पे होती तो 2022 की स्टार्टिंग में ही, जब कंपनी के पास कोई आगे की फ्यूचर नहीं था, तभी बंद हो जाती। तो चलिए, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी एक लीडर हूँ और जो चल रही है कंपनी में उसके साथ मुझे भी आगे जाना है। एंड मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से टेलीग्राम ग्रुप, जो कि स्पेशल हाइपरवर्स के लीडर की टेलीग्राम ग्रुप था, जिस ग्रुप में काफ़ी सारे टॉप लीडर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 के सब्सक्राइबर है इस ग्रुप के अंदर में। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आता है ये हमारे टॉप लीडर जो कि गुजेंद्र कौर मैडम है एंड कल्पेश पटेल सर है, उनके द्वारा दिया जाता है। वही लोग इस ग्रुप के एडमिन हैं। तो आज से लगभग 5 से 6 दिन पहले आप लोगों ने ग्रुप में देखा था, ग्रुप में एक मैसेज आया था जिसमें कल्पेश पटेल सर ने काफ़ी सारे चीज़ों को बताया था, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग भयभीत थे। और आज फिर 30 मई को आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट 30 मई को, आज फिर उन्होंने 2 मैसेज यहाँ इस ग्रुप में इंटर किया है। एक मैसेज है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे काफ़ी देर से लगा होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं और मैं नीचे करता हूँ, इसको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है कल्पेश पटेल सर के द्वारा। एंड मैं आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके पढ़ के बताने जा रहा हूँ और मैं क्लियरेंस करने जा रहा हूँ कि इस मैसेज में क्या लिखा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश में नहीं पता चल पाता। अगर इस ग्रुप में वो होंगे भी तो वो पता नहीं कर पाए होंगे कि क्या ये मैसेज आया है। तो आज मैं इस मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ के बताने जा रहा हूँ और आप लोग को अपडेट देने जा रहा हूँ कि अभी जो 30 मई को जो मैसेज आया है इस ग्रुप में, क्या मैसेज आया है। तो चलिए, मैं अभी चलता हूँ अपनी ट्रांसलेट करने वाली वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आज की ही डेट, आज 30 मई की डेट का ये जो ट्विटर आया हुआ है, ये ट्वीट किए हैं स्टीवन रिविस लेविस, जो कि हमारे हाइपरवर्स के फाउंडर हैं। और इन्होंने क्या ट्वीट किया ये भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इन्होंने विवेक, विकेंद्रीकरण, शिक्षा, कनेक्शन, पारदर्शिता और समान अवसर वेब 3 3:30 पे, ये अपराह्न मतलब दोपहर 3:30 में 30 मई को ट्वीट किए हैं। और ये डेली ट्वीट करते हैं और नीचे कमेंट भी आप देख सकते हैं, धन्यवाद हाइपरवर्स, आज मेरा एचबीटी है। और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है और डेली ये कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। मतलब ये आगे वर्क कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी को अगर नहीं चलना रहता तो ये ना तो ट्वीट करते और ना ही तो कोई चीज़ों को बताते। चुपचाप कंपनी बंद हो जाती और हम लोगों को पता चल जाता है कंपनी बंद हो गई है। लेकिन अभी तक, जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है, मैं जहाँ तक सर्च कर रहा हूँ, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, तो कंपनी को चलना है, तभी कंपनी ये सारी चीज़ों को ओपन कर रही है। और अभी भी कंपनी हाइपर नेशन पे काम की है, हाइपर नेशन को लेके आई है। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उसको हिंदी में करके बताने जा रहा हूँ, जो कि अभी आपको मैंने मैसेज को पढ़ के सुनाया इंग्लिश में, जिस ग्रुप में मैसेज आया था, जो कल्पेश पटेल सर के द्वारा मैसेज दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, प्रिय हाइपर परिवार, मुझे आशा है कि संदेश आपको अच्छी तरह मिल जाएगा। मुझे पता है कि पिछले सप्ताह मेरे संदेशों ने आप में से कई लोगों को चिंतित कर दिया था। मैं केवल इतना कहूँगा कि मेरे कारण थे और मेरा इरादा किसी के समुदाय को डराना या नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको वर्तमान स्थिति को अपनी खुली आंखों से देखने के लिए प्राप्त करना था। हाइपरवर्स में मेरी यात्रा 25 वर्षों में
एक उद्यमी के रूप में सबसे अच्छे समय में से एक होनी चाहिए। मुझे नवंबर 2019 में हाइपर कैपिटल के बारे में पता चला और 3 महीने के परिश्रम के बाद और रेंजू सैमली और जैडन वई के नियमित रूप से समुदाय को अपडेट करते हुए और बिना मास्क के जूम लॉन्च में भाग लेते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं असली घर मिल गया है, मुझे असली घर मिल गया। जैसे जैसे मेरी यात्रा आगे बढ़ी और अपने परिवार के साथ अपना सारा समय देने के बाद मैंने अपनी हाइपर जर्नी के हिस्से के रूप में एक अद्भुत समुदाय के निर्माण में सहायता करने के लिए पूरे दिल से हर पल को समर्पित किया। जून 2020 में हाइपर कैपिटल को हाइपर फंड में फिर से ब्रांडेड किया गया था और सैम और रेयान और जैडन को शीर्ष पर दिखाई देना अविश्वसनीय था। और फिर फरवरी 2021 में दुबई में रेयान से मिलने के बाद, ये कल्पेश पटेल सर बता रहे हैं कि उन्होंने फरवरी 2020 में जब रेयान से मिला था उसके बाद की कहानी वो बता रहे हैं। मैंने महसूस किया कि यह वास्तव में बहुत गंभीर होने और ग्रह पर सबसे बड़े ब्लॉकचेन अलायंस के निर्माण में सहायता करने का समय था और आज तक इसके 1 मिलियन से अधिक सक्रिय सदस्य हैं, जो अविश्वसनीय है। दिसंबर 2021 के रूप में आया और यह हाइपरवर्स में परिवर्तित हो गया। फिर से सैम और रेयान एक नई सीईओ को लाते हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे याद है कि हम अपने फ्यूचर्स के लिए बहुत उत्साहित थे और Q1 तक हाइपरवर्स में उद्यम करने के लिए तैयार हो रहे थे। दिसंबर में मैंने सभी एक्सपीरियंस का भुगतान किया। मेरी शीर्ष रैंकिंग में से 350 के साथ उत्सव दुबई में सदस्य और हमें एक परिवार के रूप में महसूस किया। सही समय पर सही जगह पर थे। हाइपरवर्स में संक्रमण के दौरान कई सदस्य वापस लेने में असमर्थ हैं। केवाईसी के लिए 2 महीने से अधिक प्रतीक्षा कर रहे हैं सदस्य और अन्य सिस्टम त्रुटियों जिन्हें हम ठीक करने का प्रयास किया था, लेकिन मुद्दे बदतर हो गए। ग्राहक सहायता ने भी किया, मतलब ग्राहक भी सहायता नहीं किया। हम नोट्स के रूप में टेलीग्राम के माध्यम से कॉर्पोरेट कर्मचारियों तक पहुंच रखते थे, लेकिन उन्हें भी पिन करना अधिक कठिन हो रहा था। मुझे लगा कि चलो उन्हें अपग्रेड पूरी तरह से पूरा होने तक समय दे, क्योंकि यह निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं था। ये कल्पेश पटेल सर के द्वारा बोला गया है। एंड ये आगे और क्या बोले, मुझे खेद है अगर यह वह नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं। कई नेताओं के तथ्यों पर ईमानदारी से आप खुले तौर पर चर्चा करना मुश्किल हो सकता है। कई सदस्य केवल वही सुनना चाहेंगे जो वे सुनना चाहते हैं। इनमें से कोई भी हम में से अधिकांश के लिए आसान नहीं है। मैं अभी भी हाइपरवर्स का सदस्य हूं, लेकिन इस समय मैं नहीं देख सकता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि एक टूटी हुई प्रणाली में अधिक धन खिलाया जाता है। मैं आपकी सभी सफलताओं को ऑनलाइन देखने के लिए उत्सुक हूं। याद रखें, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सपने हमेशा पहले रहना चाहिए। चुनौतियां हमें बढ़ने से नहीं रोक सकती, उनके माध्यम से ऊंचाइयां तक। मैं किसी भी परेशानी के लिए फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सभी को पता चले कि मैं आप में से प्रत्येक को अपने समान के रूप में प्यार करता हूं और सम्मान करना चाहता हूं। चाहे आप आगे क्या करना चुनते हैं, हो सकता है कि यह आपके लिए सही हो। जब भी आपको एक दोस्त और एक गुरु के रूप में मेरी ज़रूरत होगी, मैं यहाँ रहूँगा। प्यार और गले हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये तो कल्पेश पटेल सर ने अपनी एक मैसेज डाली है और ये मैसेज में ऐसे चीज़ों को बताया है जिस चीज़ों को समझना और ना समझना बराबर है, क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि वो इस सिस्टम के अंदर में नहीं रहना चाहते हैं और वो किसी और सिस्टम को स्टार्ट करना चाहते हैं और आप लोग सभी उनके साथ जाएं। जहाँ तक कि मैं इस मैसेज को पढ़ा हूँ तो मुझे यही लगा है। आगे क्या कंपनी की राय है ये मैं क्लियर नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी अभी पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊँगा कि कंपनी अच्छी लेवल की है तो उनको आगे बढ़ना होगा और आगे वो जाएंगे। और मैं लास्ट मैसेज जो कि कल्पेश पटेल सर ने दिया है उसको मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। मैं आप में से अधिकांश लोगों के साथ जिन्होंने उस प्रस्तुति को देखा था और भी अधिक भ्रमित था और मेरे पास और भी अधिक प्रश्न थे। मेरे लिए हाइपरनेशन लॉन्च पर हाइपरवर्स के साथ मुद्दों के किसी भी समाधान का कोई सबूत नहीं था। एचबीटी का उल्लेख नहीं था, रेंजू सैमली का कोई उल्लेख नहीं था और नए सीईओ का भी कोई उल्लेख नहीं था। वास्तव में कोई कॉर्पोरेट उपस्थित नहीं थे और हाइपरवर्स में कुछ भी संबंधित नहीं किया गया था। हमने इस समुदाय को, इस परियोजना को शीर्ष पर रेंजू और सैमली की बल पर बनाया है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि एक नेता, मतलब ये अब कल्पेश सर बता रहे हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि मेरे पास जो है ना, एक भी नेता
मैं वर्तमान में हाइपरवर्स का प्रचार नहीं कर सकता हूं जब तक कि हमारे पास 100% प्रमाण ना हो कि रेंजू और सैमली इस परियोजना के पीछे हैं, ना कि कोई मुखौटा में। अब देखिए ये लिख रहे हैं कि इन्हें पता नहीं है कि सैमली और रेंजू इस परियोजना के पीछे हैं कि नहीं, या तो मुखौटा है। और कुछ देर पहले मैंने आपको मैसेज जो पढ़ के सुनाया उसमें इसने कल्पेश पटेल सर ने डायरेक्ट बोला। यहाँ पे मैं फिर से बैक एक बार जाता हूँ और बैक जाके मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको एक कॉलम, जिस कॉलम में उन्होंने खुद बताया कि मैं मतलब कि कल्पेश पटेल सर ने जाके रेंजू सर से मिला, और रेंजू सर से जब मिला और सैमली सर से जब मिला तब जाके ये इस सिस्टम को आगे लेके जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया है, हाँ यहाँ पे देखिए इस कॉलम में उन्होंने बताया, और आपको पास मैसेज मिला होगा, आप मैसेज को पढ़ना, नहीं तो डिस्कशन में मैं फिर से मैसेज को डाल दूंगा, पूरी की पूरी ग्रुप से लिंक मैसेज को उठा के मैं कॉपी कर दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया था कि जून 2020 में हाइपर कैपिटल को हाइपर फंड में फिर से ब्रांडेड किया गया था, और सेम और रेंजू जेडन को शीर्ष पर दिखाई देना अस्पष्ट, और फिर 2021 में दुबई में रेयान से मिलने के बाद, मतलब ये 2021 में फरवरी 2021 में रेयान सर से जब ये मिले थे तब जाके फिर ये काम को आगे लेके गए, और आज यही व्यक्ति हैं जो कि बता रहे हैं कि अब हाइपर वर्स के अंदर है कि नहीं है रेयान सर एंड सैमली सर, इनको भी नहीं पता है। तो ऐसे लीडर, ये बड़े लीडर हैं, और ऐसे लीडर की क्या होता है मन में, क्या मतलब इनके मन में चलता है, क्या इनका आगे का फ्यूचर क्या डिसीजन होता है, ये खुद जानते हैं। मैं किसी को अभी गलत नहीं बोल सकता हूँ, और ना ही तो हाइपरवर्स को, क्योंकि अभी तक जब तक रिवॉर्ड आ रही है और जब तक सिस्टम चल रही है तब तक हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, खुद का इन्वेस्टमेंट किया, तो हम इसके साथ चलेंगे। आगे जो भी लीडर है वो अपनी अपनी राय दे सकता है। एंड अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हाइपरवर्स के रिलेटेड अपडेट आते हुए आपको मिल सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।